पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की कथा। जो श्रद्धा से दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा मंत्र के मेल से जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। जीवात्मा का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है, अतः श्राद्ध करके यह भावना की जाती है कि उसका अगला जीवन अच्छा हो। जिन पितरों के प्रति हम कृतज्ञता पूर्वक श्राद्ध करते हैं वह हमारी सहायता करते हैं। पितृपक्ष की कथा इस प्रकार है। एक बार गौतम महर्षि ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इसके फलस्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई। जिस क्षेत्र में गौतम ऋषि निवास करते थे वहां उस समय पानी का अकाल पड़ा हुआ था। गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने 6 महीने में प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। गौतम महर्षि ने कहा, हमारे क्षेत्र में जल की वर्षा हो जाए जिससे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाए। वरुण देव ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। कुछ बातों में शंकर जी का विधान है, परंतु मैं आपको वरदान स्वरूप एक गड्ढा भर देता हूँ जो हमेशा भरा रहेगा। इससे आप अपने सभी कार्य, देव, पितृ और अन्न उगाना पूर्ण कर सकेंगे। वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि के आश्रम के पास एक गड्ढा पानी से भर गया। अब वहाँ और भी ऋषि पत्नियां पानी भरने के लिए आने लगीं। एक बार गौतम ऋषि के शिष्य भी पानी भर रहे थे। उन ऋषि पत्नियों ने शिष्यों को डांटकर भगा दिया। ऋषि पत्नियां ऐसा ही करती रहीं। पहले अपने आप पानी भरती और फिर गौतम ऋषि के शिष्यों को भगा देती हैं। अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पानी भरने लगी। अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को जाकर झूठ मूठ अहिल्या जी की शिकायत कर दी कि यह हमें गड्ढे में से पानी नहीं भरने देती। इनको अपने गड्ढे का अहंकार है। अब ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने की सोची। उन्होंने मिलकर एक यज्ञ किया जो काफी दिनों तक चला। यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन ऋषियों ने कहा, हम गौतम ऋषि से बदला लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा करो कि गौतम ऋषि का अनिष्ट हो जाए और वह यह जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाए। यज्ञ देवता ने उन ऋषियों को बहुत समझाया कि गौतम महर्षि बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ऋषि नहीं माने। उन्होंने यज्ञ देवता से कहा, आपको हमें यह वरदान तो देना ही पड़ेगा। अब यज्ञ देवता उन सबके सामने मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ देवता का अनुष्ठान किया था। यज्ञ देवता ने मजबूरी में उनको वचन दिया कि ऐसा ही होगा। यज्ञ देवता एक निर्बल गाय का शरीर धारण करके गौतम ऋषि के खेतों में घुस गए और उनकी फसल खाने लगे। गौतम ऋषि ने पतले तिनके के समान डंडे से गाय को जैसे ही खेतों से खदेड़ा, गाय मर गई। अब सारे ऋषियों ने महर्षि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और कहा, तुमने गौ हत्या की है, इसलिए हम सब तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने उन ऋषियों से बहुत माफ़ी मांगी, परंतु सभी ऋषियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। पितृपक्ष में जब पितरों का समय आया, गौतम ऋषि किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। परंतु कोई भी ब्राह्मण गौतम ऋषि के घर भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को बहुत दुख हुआ। तभी यज्ञ देवता वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, ऋषिवर आप दुखी ना होइए। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ब्राह्मण ना मिलने की स्थिति में आप गाय को भी भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि गाय माता भी ब्राह्मण का ही स्वरूप है। गौतम ऋषि ने कहा, मुझे गौ हत्या का दोष लगा है। यज्ञ देवता ने कहा, वह गाय तो बनावटी थी, इन ऋषियों के कहने पर वह गाय मैं ही बनकर आया था। यज्ञ देवता ने गौतम ऋषि से माफ़ी मांगी। अब गौतम ऋषि ने श्राद्ध पूर्ण किया, जिससे अन्य ऋषि जल भुन गए। सभी ऋषि गौतम ऋषि से कहने लगे, तुमने अपने पूर्वजों के प्रति भी अपराध किया है, अब तुम यह जगह छोड़कर चले जाओ। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो 1 कोस की दूरी पर ब्रह्मगिरि पर्वत है, तुम उसकी 3 बार परिक्रमा करो और गंगा जी को वहां तक लेकर आओ, तब तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा, नहीं तो तुम कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उन ऋषियों ने उनके आश्रम और उनकी सारी जमीन छीन ली। अब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत पर रहने लगे। वह और उनकी पत्नी शंकर भगवान की आराधना करने लगे। उन्होंने 1 करोड़ शिवलिंग बनाए और उनकी तपस्या करते रहे।
एक बार शंकर भगवान उनकी आराधना से प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो गंगा जी को यहाँ विराजमान कर दीजिए। शंकर जी ने गंगा जी को वहाँ प्रकट कर दिया। गंगा जी शंकर जी से कहने लगी, प्रभु यदि आप पार्वती जी सहित यहाँ विराजमान होते हैं तो मैं भी यहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे भी आपके सानिध्य की आवश्यकता है। अब प्रभु वहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए और गंगा गोमती गंगा कहलाने लगी। जब ऋषियों को यह पता चला कि गौतम ऋषि ब्रह्मगिरि पर्वत पर गंगा जी को ले आए हैं तो सभी गंगा जी के दर्शन करने आए, परंतु गंगा जी ने उनको दर्शन नहीं दिए, वह लुप्त हो गई। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी से प्रकट होने के लिए कहा। गंगा जी ने कहा, इन ऋषियों ने आपका अपमान किया है, इसलिए इनको शिव पूजन का कोई अधिकार नहीं है। परंतु गौतम ऋषि ने कहा, देवी इन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि इनके कारण ही मेरा भला हुआ है। मुझे आपके और शंकर भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं और उनके कारण ही यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई है। त्र्यंबकेश्वर महादेव 3 शिवलिंग के रूप में हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। पितृ पक्ष की दूसरी कथा। पितृ पक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृ पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पीतर इकट्ठे हो गए और अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृ पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पीतर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। सभी को अपने पितरों की कृपा प्राप्त हो। जय श्री राधे कृष्णा।